नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। इस व्रत को धारण करने से पति की आयु लंबी होती है और पति को उनके कार्यों में जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहता है। इस व्रत को हर एक सुहागिन महिला बिल्कुल ही निर्जल रूप से धारण करती है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि को करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं। 16 श्रृंगार धारण करके विधि विधान से माँ चौथ माता की इस दिन पूजा की जाती है और फिर चंद्रमा उदित होते हैं तो उनके दर्शन करने के पश्चात अपने पति के दर्शन करती हैं और विधि विधान से चंद्रमा को अर्घ देकर उनकी पूजा करके पति के चरण स्पर्श करके उन्हीं के हाथों से जल ग्रहण करती हैं और इस तरह से इस व्रत का समापन होता है। तो यह व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक किया जाता है, जो कि पूर्ण रूप से निर्जला धारण किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि साल 2025 में करवा चौथ का व्रत कब है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब इसका समापन होगा, व्रत कब धारण किया जाएगा और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, करवा चौथ पर पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या विधि रहेगी, क्या इसके नियम होंगे और कौन सा एक उपाय करने से पति को दीर्घायु प्राप्त होने के साथ साथ ही पति हर एक कार्य क्षेत्र में तरक्की करते चले जाएंगे। आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूं। तो इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जय करवा माता जरूर ही लिखिएगा। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, अंत तक सुनकर जाइएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और यह कब समाप्त होगी। करवा चौथ का व्रत हमें किस दिन धारण करना है, तो देखिए, चतुर्थ तिथि का प्रारंभ होगा 9 अक्टूबर को रात में 10:54 पर और चतुर्थी तिथि का समापन हो रहा है 10 अक्टूबर की रात 7:38 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि 10 अक्टूबर को हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए 10 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत धारण कर लिया जाएगा और 10 अक्टूबर को शुक्रवार का दिन रहेगा, जो कि मां लक्ष्मी का सबसे प्रिय दिन भी है। और कोई भी व्रत जब भी हम धारण करते हैं तो उसके एक दिन पहले से ही शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, मतलब शुद्धिकरण इत्यादि एक दिन पहले से ही नियम लागू हो जाते हैं। तो ऐसे में 9 अक्टूबर 2025 को ही आप नहाए खाए करेंगे, जैसे कि बाल वगैरह धोना, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना। ठीक है। अब कई सारी मेरी बहनें पूछेंगी कि 9 तारीख को तो गुरुवार है, तो इस दिन हम बाल कैसे धोएं? तो देखिए, फिर से कहूंगी कि वार से बड़ा त्योहार होता है, तो ऐसे में आप गुरुवार के दिन बाल धो सकते हैं। और यह बात शास्त्रों में भी वर्णित है कि वार से बड़ा त्योहार होता है। जब भी कोई बड़ा व्रत होता है तो इस प्रकार के जो वर्ष भर में एक बार व्रत या त्योहार आते हैं, तो उस व्रत में नियम का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो ऐसे में वार का ध्यान नहीं रखा जाता है, मतलब आपको उसी व्रत के नियम का पालन करना चाहिए जो व्रत आप धारण करने वाले हैं। तो ऐसे में करवा चौथ से एक दिन पहले अगर गुरुवार भी पड़ रहा है तो भी आप सभी बाल धो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इस दिन पीले पुष्प अर्पित करना और केले का भोग लगाना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। ऐसा विश्वास है कि इस विधि से देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और परिवार में संतान सुख तथा पारिवारिक सौहार्द का संचार होता है। छठे दिन की महिमा विशेष रूप से माँ कात्यायनी से जुड़ी हुई है। वर्ष 2025 में यह दिन 27 सितंबर शनिवार को पड़ रहा है। माँ कात्यायनी का स्वरूप सौंदर्य और शक्ति का अद्भुत संगम माना जाता है। उनका तेजमय स्वरूप दोस्तों को साहस और आकर्षण दोनों ही प्रदान करता है। विशेष रूप से अविवाहित कन्याएं इस दिन माता की उपासना करती हैं, क्योंकि यह माना गया है कि माँ कात्यायनी की अनुकंपा से विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और मनचाहा वर प्राप्त होता है। इस दिन पूजन में शहद का भोग लगाने की परंपरा है। शहद का स्वाद जितना मधुर है, उतना ही इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। माना जाता है कि शहद अर्पित करने से जीवन में मिठास और सुख की वृद्धि होती है। 7वें दिन की महिमा भी किसी से कम नहीं। यह दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। वर्ष 2025 में यह तिथि 28 सितंबर रविवार के दिन पड़ेगी। माँ का यह स्वरूप देखने में
भले ही भयानक प्रतीत होता हो, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ अत्यंत कल्याणकारी है। माँ काल रात्रि अंधकार, भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली मानी जाती है। उनके पूजन में तेल का दीपक प्रज्वलित करने का विधान है और गुड़ व धान का भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों के जीवन से शत्रु, भूत प्रेत और सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ का यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अगर श्रद्धा और भक्ति का दीपक प्रज्वलित हो तो नकारात्मकता का नाश अवश्य होता है। 8वें दिन माँ महागौरी की उपासना की जाती है। यह दिन 29 सितंबर सोमवार को आएगा। महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत, निर्मल और कोमल माना जाता है। उनका आभा चंद्रमा की तरह उज्जवल और निर्मल है। भक्त इस दिन श्वेत वस्त्र धारण कर माता की पूजा करते हैं। सफेद रंग शांति और सात्विकता का प्रतीक है। इस दिन नारियल का भोग अर्पित करने का विधान है। नारियल को शुद्धता और पूर्णता का प्रतीक माना गया है। महागौरी की उपासना से दोस्तों का जीवन पवित्र बनता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कन्या पूजन भी इस दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। छोटी छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनका सम्मान और पूजन करना, उन्हें भोजन कराना और भेंट देना माता को अति प्रिय है। नवाम दिन यानी नवरात्रि का अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। यह तिथि 30 सितंबर मंगलवार को पड़ेगी। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। यह माना गया है कि इनके पूजन से दोस्तों को न केवल सांसारिक सुख सुविधाएं मिलती हैं, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दिन तिल का भोग अर्पित करना श्रेष्ठ माना गया है। तिल का महत्व आयुर्वेद से लेकर धर्म तक में बताया गया है। यह पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। भक्तगण जब माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो उनके जीवन की हर इच्छा पूर्ण होती है और उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। 10वें दिन आता है विजयादशमी या दशहरा। यह पर्व 8 अक्टूबर बुधवार को मनाया जाएगा। नवरात्रि का समापन इसी दिन होता है। यह दिन सत्य की असत्य पर विजय, धर्म की अधर्म पर विजय और न्याय की अन्याय पर विजय का प्रतीक है। रावण दहन के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि चाहे बुराई कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसका नाश निश्चित है। इस दिन पूरा वातावरण उत्सवमय हो जाता है और लोग जय माता दी तथा जय श्री राम के नारों से गूंज उठते हैं। शारदीय नवरात्रि का व्रत केवल परंपरा मात्र नहीं है, यह आत्म संयम, आत्म शुद्धि और भक्ति का अद्भुत संगम है। इस व्रत को केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी पूरे नियम और श्रद्धा के साथ निभाते हैं। नवरात्रि का महत्व तभी पूर्ण होता है जब हम इसके हर नियम और सावधानी का पालन करें। व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल अन्न त्यागना नहीं बल्कि अपने मन और आत्मा को सात्विकता की ओर अग्रसर करना है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए न केवल आहार बल्कि व्यवहार, विचार और कर्म को भी शुद्ध रखना अनिवार्य है। दोस्तों को व्रत के दौरान सात्विकता का पालन करना चाहिए। सात्विकता का अर्थ केवल भोजन तक सीमित नहीं है बल्कि विचारों और आचरण तक है। 9 दिनों तक सकारात्मक सोच बनाए रखना, भजन कीर्तन में मन लगाना, अच्छे कर्म करना और आलस्य छोड़कर भक्ति मार्ग पर चलना व्रत का मूल नियम है। भोजन में फल, दूध, दही, मखाना, नारियल, शकरकंद, कुत्तू और सिंघाड़े का आटा, साबूदाना आदि का सेवन किया जा सकता है। इनसे बने पकवान जैसे खीर, पराठे या हलवे ग्रहण किए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें शुद्ध घी या तेल में बनाना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अंडा, तंबाकू और सामान्य अन्न जैसे गेहूं, चावल या दालें इन दिनों पूर्णतः वर्जित हैं। नवरात्रि केवल भोजन पर नियंत्रण तक सीमित नहीं है, यह आचरण और विचारों की भी परीक्षा है। इस दौरान झूठ बोलना, अपमान करना, क्रोध करना, चुगली और निंदा करना वर्जित है। घर में पवित्र और शांत वातावरण बनाए रखना जरूरी है। सुबह स्नान कर दीपक जलाना, कलश और जौ की पूजा करना, माँ को फूल, सिंदूर और धूप अर्पित करना आवश्यक है। शंख और घंटी बजाने से वातावरण सकारात्मक बनता है। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन विशेष महत्व रखता है। छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उन्हें भोजन कराना और भेंट देना व्रत की पूर्णता का प्रतीक है। माना जाता है कि जब हम कन्याओं को प्रसन्न करते हैं तो माँ दुर्गा स्वयं प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के अंत में कलश और जौ का विसर्जन किया जाता है। यदि मिट्टी का कलश हो तो उसे नदी या तालाब में प्रवाहित किया जाता है। विसर्जन के समय यह संकल्प
संकल्प किया जाता है कि माँ ने 9 दिनों तक हमारे घर में निवास कर कृपा बरसाई है, अब वे अपने धाम को लौटें और हमें आशीर्वाद दें। इस बार की शारदीय नवरात्रि और भी विशेष है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार माता रानी हाथी पर सवार होकर पधारेंगी। हाथी पर आगमन समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख शांति का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि इस वर्ष खुशहाली और वैभव का संचार होगा। दोस्तों, नवरात्रि केवल 9 दिनों की साधना नहीं, बल्कि आत्मा और भक्ति का अनोखा साधन है। जब हम कलश स्थापना से लेकर कन्या पूजन और अंत में विसर्जन तक हर कार्य श्रद्धा और नियमों के साथ करते हैं, तब माँ दुर्गा प्रसन्न होकर हमें अपार आशीर्वाद देती है। नवरात्रि का पालन करने वाले दोस्तों के जीवन में दरिद्रता कभी नहीं आती और घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है।